नेक्स्ट आपने शो करना है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स में नॉट बी अ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि एक सब ग्रुप भी हो। प्रूव करते हैं। ये एक ग्रुप है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अभी हमने इसको स्टडी किया है। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स ठीक है जी। ये इसके रिलेशंस हैं सच डैडी ये बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी जो है वो अपने इन्वर्स के इक्वल। ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो अपने इन्वर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसका मतलब है कि बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। अब हम इसके दो सब ग्रुप्स लेते हैं 1b, ये भी इसका सब ग्रुप बन जाएगा 1ab। ये एच और के जी के सब ग्रुप्स हैं। एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी के सब ग्रुप्स हैं। अब हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे लेनी है? पहले एच का एलिमेंट पहले 1.1 1 ही रहेगा। 1.ab रहेगा बी। अब 1 की इसके साथ ख़त्म हो गया ना, बी लेंगे बी की b.1 b.ab। पहले एच का एलिमेंट फिर अब बी ए बी क्या बनेगा 1ab b। ए बी क्या है बी स्क्वायर है b.b a स्क्वायर 1ab b, तो b स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर वो आइडेंटिटी है 1ab b स्क्वायर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी डॉट। अब a स्क्वायर जो है इसका मेंबर है ए स्क्वायर, लेकिन अब ए को हम ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर आएगा A4 विच इज़ ए क्यूब डॉट ए क्यूब आपके पास 1 है। A4 का आंसर आपके पास आया है ए। अब ए स्क्वायर इसका मेंबर है। अगर ये ग्रुप सब ग्रुप होता है तो क्लोजर लॉ के तहत ए इसके एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी को बिलोंग करनी चाहिए थी, लेकिन एज है वो एज के को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड। एज के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा क्योंकि ये इसका मैं एलिमेंट लिया उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो ए है। अब ए तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा, तो एज के जो है वो सब ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब है दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट इज नॉट अ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि वो सब ग्रुप हो। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास लेट एच के बी सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी के सब ग्रुप्स हैं। ये इनकी प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जो है उस वक्त सब ग्रुप होगी इफ़ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। इस थ्योरम में बताया गया है कि दो सब ग्रुप्स की जो प्रोडक्ट है वो कब सब ग्रुप बनेंगी, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताई इसमें हम देखा कि दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट जो है वो सब ग्रुप नहीं होती। अब दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो सब ग्रुप बन सकती है। तो दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट उस वक्त सब ग्रुप बनेगी जब जो है
ये एच एंड के जो है परम्यूटेबल होंगे, यानी कि एच के की प्रॉपर्टी जो है वो के एच के बराबर होगी। प्रूव करते हैं। लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी। सपोज करें कि ये एच के की जो प्रोडक्ट है ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है। तो फिर आपको क्या शो करना है कि एच के इज इक्वल टू के एच, आपको फिर ये शो करना है। यहाँ से एलिमेंट लेते हैं। अब ये हम कैसे शो करेंगे, ये हम ऐसे शो करेंगे, एक दफ़ा हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है और एक दफ़ा हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है जी, एलिमेंट ले लिए। अब ये एलिमेंट किस किस्म का होगा, ये एलिमेंट होगा, अब चूँकि कम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट में से ले रहे हैं ना एलिमेंट, तो ये एच का एलिमेंट इंटू के का एलिमेंट, ये इस फॉर्म का होगा। अब जो x का इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, एच के का इन्वर्स, और ये एच के को ही बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच के सब ग्रुप है, ये एच के को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो एच के है ये आपके पास सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप जो होता है उसके पास उसके अंदर जो है उसके एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी मौजूद होते हैं। एक्स का इन्वर्स इज इक्वल टू के का इन्वर्स एच का इन्वर्स, ठीक है जी। ये किसको बिलोंग करेगा, ये के का एलिमेंट है, ये एच का एलिमेंट है। दिस इज बिलोंग्स टू के एंड दिस इज बिलोंग्स टू एच। अब के इन्वर्स के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि के सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप्स ने अपने एलिमेंट्स के इन्वर्सेस को भी कंटेन किया होता है। एच इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच सब ग्रुप है और सब ग्रुप के ने अपने एलिमेंट्स के इन्वर्सेस को भी कंटेन किया होता है। अब ये एलिमेंट आपने कहाँ से लिया था, ये एलिमेंट आपने एच के में से लिया था और आपने शो कर दिया कि एक्स इन्वर्स जो है वो के एच में चला गया। एक्स इन्वर्स आपने लिया था एच के में से और आपने शो कर दिया कि एक्स इन्वर्स के एच में है, तो इसका मतलब है कि एच के इज कंटेन्ड इनटू के एच, ठीक है जी। यहाँ से एक्स इन्वर्स एलिमेंट लिया था, शो करवा दिया इसके अंदर है, इसका मतलब एच के इज इक्वल टू के एच में। अब कन्वर्सली आप के एच में से एलिमेंट लें, यहाँ से अब एलिमेंट लें आप, ये एलिमेंट किस किस्म का होगा, के का एलिमेंट इंटू एच का एलिमेंट। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के वन और एच वन ई, ये दोनों एच के अंदर होंगे। क्यों, देखो बेटा ये ई जो है ये एच के अंदर बिलोंग करती है ना, तो ये एच का एलिमेंट इंटू के का एलिमेंट, एच के को बिलोंग कर गया, ये एच का एलिमेंट है। और ई जो है आइडेंटिटी, क्योंकि के सब ग्रुप है तो इसके पास आइडेंटिटी भी होगी, तो ये के का, तो ये दोनों जो हैं वो एच के एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये भी एच के का एलिमेंट है इंटू ये भी एच के का एलिमेंट है, और इनकी प्रोडक्ट जो है वो एच के अंदर होगी। क्योंकि हमने सपोज कर रखा है एच के जो है आपके पास है सब ग्रुप है, तो उसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, उसके दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी उसको ही बिलोंग करेगी। अब इनकी प्रोडक्ट क्या है, K1 H1 बिलोंग्स टू एच के दो एलिमेंट्स हैं और एच के को हमने सब ग्रुप्स को यूज़ कर रखा है, तो उसके दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी एच के हो गई। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, ई की K1 के साथ प्रोडक्ट K1, H1 की ई के साथ प्रोडक्ट जो है वो H1। अब ये किसका एलिमेंट था, ये के एच का एलिमेंट था, हमने शो कर दिया कि एच के को बिलोंग करता है, यहाँ से लिया था और इसका मेंबर शो कर दिया। इसका मतलब है कि के एच के सारे एलिमेंट एच के अंदर हैं, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया। इसको और इसको मिलाएं
तो क्या बना, एच के इज इक्वल टू के एच। हमने सपोज किया था कि एच के सब ग्रुप है, तो हमने शो कर दिया कि फिर जो है ये परम्यूटेबल है, एच के इज इक्वल टू के एच। कन्वर्सली आप सपोज करें कि एच के इज इक्वल टू के एच सच दैट एच एंड के आर बोथ सब ग्रुप्स, ये दोनों सब ग्रुप्स हैं और इनकी जो प्रोडक्ट है वो परम्यूटेबल है। तो शो फिर आपने क्या करना है कि ऐसे सब ग्रुप्स जिनकी प्रोडक्ट परम्यूटेबल होती हैं, ऐसा जो सब ग्रुप्स हैं उनकी प्रोडक्ट भी सब ग्रुप हो जाती है। आपने क्या शो करना है, फिर ऐसे सब ग्रुप जिनकी प्रोडक्ट परम्यूटेबल होती है उनकी प्रोडक्ट जो है वो सब ग्रुप भी बन जाती है। सब ग्रुप शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही क्राइटेरिया, दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और शो करना पड़ेगा कि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। ये क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के। अब ये एलिमेंट किस किस्म के होंगे, एलिमेंट ऑफ एच इंटू एलिमेंट ऑफ के, H1 K1, वाई किस तरह का होगा, H2 K2। यहाँ से लिया है ना, तो प्रोडक्ट में इस तरह का होगा, पहले H के एलिमेंट है फिर K के एलिमेंट्स हैं। अब X इंटू वाई इन्वर्स करें, H1 K1 इंटू H2 K2 इन्वर्स। क्योंकि ये इन्वर्स है तो K2 इन्वर्स इंटू H2। अब बेटा K1 और K2 जो है ये दोनों K के एलिमेंट्स हैं, K सब ग्रुप है, K सब ग्रुप है तो K1 K2 इन्वर्स जो है वो K को बिलोंग करता है। इसका मतलब है K1 और K2 का जो इन्वर्स है इसका मतलब है ये किसी K3 के बराबर होगा। इसकी जगह पे K3 पुट कर दे, H1 K2 इन्वर्स की जगह पे K3 और H2। अब ये एलिमेंट लें, K3 H2 ये किसको बिलोंग करता है, KH को, पहले K का एलिमेंट है फिर H का, और हमने सपोज कर रखा है कि ये परम्यूटेबल है, यानी कि KH इज इक्वल टू HK। इसका मतलब क्या हुआ कि K3 H2 किसको बिलोंग कर गया, HK। बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये इसके किसी एलिमेंट के बराबर है, ये इसके किसी एलिमेंट के बराबर है। इसका मतलब K3 H2 इज इक्वल टू H3 K4, क्योंकि ये इसको बिलोंग कर गया तो ये इसके किसी एलिमेंट के बराबर है। और इसका एलिमेंट किस तरह का है, पहले H के एलिमेंट फिर K के एलिमेंट। ये स्टेप जो है गौर से सुनने वाला है। K3 H2 इसको बिलोंग कर रहा है ना, HK को, और हमने सपोज कर रखा है ये इसको बिलोंग कर रहा था, और हमने सपोज कर रखा है कि ये परम्यूटेबल है। इसका मतलब है ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है तो इसके किसी एलिमेंट के बराबर है, इसका किसी एलिमेंट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये H3 इंटू सम K4 के बराबर है। अब इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दो, H1 H3 K4। H1 H3 दोनों H के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट भी H का एलिमेंट होगा, सम H4 K4 सच दैट H1 H3 H को बिलोंग करते हैं और ये किसी H4 के बराबर होगा। अब ये किसका एलिमेंट बन गया है, H का एलिमेंट इंटू K का एलिमेंट। आपने क्या किया, आपने HK में से दो एलिमेंट्स लिए, X इंटू वाई इन्वर्स के ऊपर काम किया और आपने देखा कि ये किसका एलिमेंट बन गया, HK का एलिमेंट। तो आपने क्या कर दिया, X इंटू वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू HK। इसका मतलब है कि HK जो है वो सब ग्रुप बन गया है, HK इज सब ग्रुप, और यही प्रूव करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप्स चैप्टर नंबर 5।
complex in a group. Definition है complex in a group. An arbitrary subset X of a group G is called a complex in G. कोई भी arbitrary जो सबसेट है ग्रुप का G इस ग्रुप, ये इसका कोई भी एनी सबसेट, वो आपके पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स इन G. दो कॉम्प्लेक्सेस की प्रोडक्ट जो है वो कैसे कंप्यूट होती है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सेस को प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? लेट एक्स एंड वाई बी टू कॉम्प्लेक्सेस इन अ ग्रुप जी, देन देयर प्रोडक्ट्स. और इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? पहले x लिखा है तो x का एलिमेंट, बाद में y लिखा है y का एलिमेंट, सच डेट x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y. यानी ग्रुप के कोई भी दो सबसेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसेट्स कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? जिस सेट को पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स पहले हैं, और जिस सेट को बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स बाद में हैं. तो ये दो कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने का तरीका है. अब इन कॉम्प्लेक्सेस के मतलब कुछ रिमार्क्स हैं आपके पास. दी कॉम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई आर सेड टू बी परम्यूटेबल. एक्स एंड वाई आर सेड टू बी परम्यूटेबल. परम्यूटेबल का मतलब क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स. यानी कि प्रोडक्ट में आर्डर जो है वो इमैटेरियल, चाहे पहले एक्स रख के प्रोडक्ट ले चाहे वाई रख के पहले प्रोडक्ट ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स डैश बिलोंग्स टू एक्स, वाई डैश बिलोंग्स टू वाई, such that x y is equal to y dash x dash. कोई दो कॉम्प्लेक्सेस हम उस वक्त परम्यूटेबल कहेंगे अगर यहाँ पर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जो है एक्स वाई, यहाँ पर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जो है यहाँ पर किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के बराबर हो जाए. मतलब ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये x है, ये y है, ये x डैश, ये y डैश. तो आपके पास एक्स वाई में कोई भी एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के किसी जो है आपके पास एलिमेंट के बराबर हो जाए. एलिमेंट वाइज चाहे ये बराबर ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट यहाँ पर किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सेस जो है वो परम्यूटेबल है. नंबर 3 रिमार्क. आमतौर पर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो परम्यूटेबल नहीं होते. इन जनरल एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है वो वाई एक्स की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होती. आमतौर पर एक्स वाई की जो आपके पास है प्रोडक्ट वो वाई एक्स की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होती. एग्जांपल दी गई है. ये आपके पास एक ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. इसके अंदर एलिमेंट्स 1 ए स्क्वायर ए बी की उनकी पावर्स और इनकी प्रोडक्ट्स होंगे बी ए बी ए स्क्वायर बी. एक ऑर्डर 3 है,
तो ए स्क्वायर जो है वो ए इनवर्स के इक्वल होगा। बी का ऑर्डर 2 है, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो अपने ही इनवर्स के इक्वल होता है। ए बी का स्क्वायर भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि ए बी भी अपने इनवर्स के इक्वल है। इनवर्स ओपन करते हैं तो उल्टा ओपन होता है, बी इनवर्स बी के इक्वल है, ए इनवर्स जो है वो ए स्क्वायर, तो ए बी की प्रोडक्ट बी ए स्क्वायर के इक्वल है। फर्दर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ए इंटू बी ए इज इक्वल टू 1, इसको ए और बी लिखना था। ये ए और बी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ठीक है जी, ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्क्वायर, बी इनवर्स किसके बी, तो बी ए जो है आपके पास ए स्क्वायर बी के इक्वल है, ए बी जो है बी ए स्क्वायर के इक्वल है, बी जो है बी इनवर्स के इक्वल है। ठीक है जी, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब हम इसके 2 सबसेट्स को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। एक हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया ए बी, एक कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया ए स्क्वायर ए बी। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं एक्स वाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक्स पहले ना तो इसके एलिमेंट से पहले लिखना है, इसका एलिमेंट लेना है और इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एलिमेंट लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई, बी लेना है पहले। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, बी ए पी। अब बी ए पी जो हमने कैलकुलेट करना है, देखें बी ए बी, तो ए बी ए आपके पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के बराबर है। बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ए का क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी एंड ए स्क्वायर, तो एक्स वाई की प्रोडक्ट आई है ये। अब वाई एक्स कैलकुलेट करते हैं, पहले वाई के एलिमेंट्स और बाद में एक्स के एलिमेंट्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए बी ए, फिर इसको इसके साथ ए बी बी, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी ए, तो बी ए किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल है, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, ये ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, और ए क्यूब जो है आपके पास आइडेंटिटी है बी रह जाएगा और ये रह जाएगा। क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, एक्स वाई और ये वाई एक्स, क्या ये इक्वल हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, लेकिन ये 2 एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब है एक्स वाई जो प्रोडक्ट है वो वाई एक्स के इक्वल है, नहीं होती आमतौर पर। complexes let x y and z be complexes in G। 3 कॉम्प्लेक्सेस हमने ले लिए हैं,
यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं और एक एलिमेंट इसमें से लेते हैं, और हम जानते हैं एक्स वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स वाई जी। एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर कम्प्लेक्सिस के एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं तो इसका मतलब है एक्स वाई इंटू कैपिटल सी इज इक्वल टू एक्स, कम्प्लेक्सिस की प्रोडक्ट जो है वो भी एसोसिएटिव है। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्सिस इन जी आल्सो एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कम्प्लेक्सिस की? लेट एक्स वाई बी कम्प्लेक्सिस इन अ ग्रुप। एक्स वाई जो हैं वो टू कम्प्लेक्सिस इन अ ग्रुप जी। तो एक्स का इन्वर्स क्या होगा? एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्सिस का सेट। एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्सिस का जो सेट है वो हम एक्स इन्वर्स से डिनोट करेंगे। वाई इन्वर्स के अंदर वाई के एलिमेंट्स के इन्वर्सिस आएंगे। वाई के एलिमेंट्स के जो इन्वर्सिस हैं उसको वाई इन्वर्स में ले आएं। अब हम बेटा जानते हैं कि लेट एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू एक्स इन्वर्स, वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू वाई इन्वर्स। तो हम जानते हैं एक्स वाई का होल इन्वर्स इज इक्वल टू वाई का इन्वर्स एक्स का इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एक्स वाई की प्रोडक्ट का इन्वर्स इज इक्वल टू वाई इन्वर्स एक्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स इनके इक्वल हो रहे हैं। ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है और ये इक्वल है। तो इसका मतलब है कि कम्प्लेक्सिस की जो प्रोडक्ट है सेट्स की, कम्प्लेक्सिस की प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है वो उनके इन्वर्सिस की प्रोडक्ट के इक्वल है। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच अ नॉन एम्प्टी कम्प्लेक्स इन जी। जी आपके पास एक ग्रुप है एंड एच इज अ नॉन एम्प्टी कॉम्प्लेक्स इन जी। ये जी का कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी सबसेट है। देन ये जो कम्प्लेक्स है ये सब ग्रुप होगा उस वक्त इफ़ एंड ओनली इफ एच इंटू एच इनवर्स इज कंटेन इंटू जी। यानी कि आप जी का कोई भी सबसेट लें तो क्राइटेरिया आपको बताया गया कि वो किस वक्त सब ग्रुप हो सकता है। तो जी का कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट उस वक्त सब ग्रुप हो सकता है, उस वक्त सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली अगर आप एच और उसके इन्वर्स वाले कॉम्प्लेक्स को की प्रोडक्ट लें और वो दोबारा एच के अंदर कंटेन कर जाएं, तो फिर ऐसा जो ग्रुप का कॉम्प्लेक्स है, ऐसा जो ग्रुप का सबसेट है वो लाजमी सब ग्रुप होगा। अगर वो सब ग्रुप है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स है और इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो इसका मतलब वो सब ग्रुप होगा। यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स कब सब ग्रुप बनेगा? जब आप उस कम्प्लेक्स को उसके इन्वर्स वाले कम्प्लेक्स के साथ प्रोडक्ट लें और वो दोबारा एच के अंदर कंटेन कर जाए, तो ऐसा कम्प्लेक्स जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा। प्रूव करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप। जी के पास एक ग्रुप है और एच एक नॉन एम्प्टी जो है कम्प्लेक्स है। ये सपोज कर लेते हैं, सपोज हम कर लेते हैं ये कम्प्लेक्स जो है वो फर्दर सब ग्रुप भी है। तो हमें क्या शो करना है? तो फिर हमें शो करना ये है कि एच और उसके इन्वर्स वाला जो सेट है उसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा एच में कंटेन कर जाता है। ये हमने शो करना है। यहाँ से हम एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच इंटू एच इनवर्स। यहाँ से एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट किस किस्म का होगा? ये एलिमेंट जो है आपके पास कैसा होगा? चूँकि आप दो कम्प्लेक्सेस की प्रोडक्ट में से एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो वो
इस प्रोडक्ट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इसका एलिमेंट इंटू इसका एलिमेंट। तो इसका मतलब x बराबर होगा a का h का एलिमेंट a इंटू h इनवर्स का एलिमेंट, सच दैट कि a जो है वो h के अंदर है और b इनवर्स जो है वो h इनवर्स के अंदर है। तो x जो है a इंटू बी इनवर्स की फॉर्म में है। तो ये एज को बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि एज हमने सब ग्रुप है और सब ग्रुप की डेफिनेशन है ये है कि वो ये क्राइटेरिया, उसके एलिमेंट्स ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो आपने यहाँ से एलिमेंट लिया और शो करवा दिया कि वो एज में कंटेन कर रहा है, क्योंकि एज एक सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि अगर एज सब ग्रुप हो तो एज इंटू एज इनवर्स उसके अंदर कंटेन करता है। कन्वर्सली आप सपोज करें कि एज इंटू एज इनवर्स, एज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है सच डैट कि आप उस कॉम्प्लेक्स को उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट लें तो वो एज के अंदर कंटेन करता है। तो फिर आपने क्या शो करना है कि ऐसा फिर कॉम्प्लेक्स जो है वो सब ग्रुप बन जाता है। एज इज सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और शो करना पड़ेगा ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एज, ये शो करवाना पड़ेगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू एज, दो एलिमेंट्स ले लिए। अब ए जो है वो एज को बिलोंग करता है, बी इनवर्स जो है वो एज इनवर्स को बिलोंग करता है। तो ए इंटू बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, ये एज का एलिमेंट है और ये एज इनवर्स का एलिमेंट, ये इसको बिलोंग करेगा। और हमने क्या सपोज कर रखा है, हमने सपोज कर रखा है कि ये एज के अंदर कंटेन करता है। इसका मतलब है ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एज, और इसका मतलब क्या हुआ, एज इज सब ग्रुप। तो इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कब सब ग्रुप बनता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स उस वक्त सब ग्रुप बनता है जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, एज इंटू एज इनवर्स इज कंटेन इनटू एज।